गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स लगातार पढ़े हैं। जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकंड चैप्टर पढ़ा और थर्ड चैप्टर यानी इंट्रोडक्शंस पढ़ा, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा, उसके बाद डिमांड पढ़ा। इन तीनों चैप्टर में हम लोगों ने कंज्यूमर के बिहेवियर को देखा कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर कैसे गुड्स को परचेज करता है, वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को कैसे सेटिस्फाई करता है। तो ये सारी चीज पढ़ने के बाद लेकिन अब इस चैप्टर से हम लोग कंज्यूमर को छोड़कर प्रोड्यूसर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अब हम लोग प्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी प्रोड्यूसर बिहेवियर को पढ़ेंगे। तो आप सबको पता है कि प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो, आउटपुट में हो। या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि रोल प्रोड्यूसर का क्या होता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, तो प्रोड्यूसर हमेशा क्या करता है, इट कन्वर्ट वन कमोडिटी टू अनदर कमोडिटी। एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी में कन्वर्ट कर देता है। ये किसका रोल है, प्रोड्यूसर का। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, प्रोड्यूसर लेता है लेदर और लेदर से वो शूज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके बीच में वैल्यू ऐड करता है। यही जो वैल्यू एडिंग होती है, यही प्रोडक्शन है। यही क्या है, प्रोडक्शन है। तो ये ऐसे ही लकड़ी लेता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, चेयर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि वन कमोडिटी टू अनदर कमोडिटी। तो हम लोग आज चैप्टर्स में, इस चैप्टर में यही जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से वो काम करता है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शंस चैप्टर्स को लेते हैं, इंट्रोडक्शंस पार्ट को जो हमने अभी डिस्कस किया। सेकंड इसका जो पार्ट आता है वो आता है इसके कुछ टर्म्स जो हमें लगातार इस चैप्टर में देखने को मिलेगी, तो उनको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म जब इसमें आता है तो टर्म आता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और किस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन को हम डिस्क्राइब करेंगे, तो वो आपको एक डिफिनीशन के रूप में दिखाई दे रहा है। इट एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ अ गुड। ये किसके बीच का टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है, आउटपुट एंड इनपुट। इसको अगर हम एक यानी कि न्यूमेरिकली प्रेजेंट करें तो मैंने आउटपुट ले लिया गुड एक्स का। आउटपुट क्या है, गुड एक्स इक्वल टू क्या होगा, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन I1, I1 का मतलब इनपुट 1, I2 इनपुट 2, I3 इनपुट 3 डॉट 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 IN। तो ये किसके बीच का रिलेशनशिप है, आउटपुट एंड ऑल टाइप ऑफ इनपुट्स। जितने भी इनपुट्स हैं उनके बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच का है, आउटपुट एंड इनपुट के बीच में। अब हम इसको एक एग्जांपल दूसरी तरह से ले लेते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है, शू मेकर है। शू मेकर है तो शू मेकर, शूज क्या हुआ, उसका आउटपुट हो गया। तो आउटपुट शूज को हम मान लेते हैं। तो आउटपुट क्या है, शूज है। उसको बनाने में क्या क्या हमें लगा, एक एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं। तो उसको सबसे पहले लेबर लगा, तो लेबर हो गया। फिर उसके बाद उसमें क्या लगा, रॉ मटेरियल लगा, तो रॉ मटेरियल के लिए मैंने आर ले लिया। फिर उसके बाद मुझे क्या लगा, कैपिटल लगा, कैपिटल के लिए मैंने सी ले लिया। फिर उसके बाद ऐसे सारी चीजें लगती चली गई। तो हमने एक सिंपल सा ये क्या कर लिया कि आउटपुट यानी कि ये क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। ये सारे इनपुट लग के एक नया आउटपुट क्रिएट किए और वो आउटपुट क्या था, शूज था। तो ये एक रिलेशनशिप है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट के बीच में यही है। इसको दूसरी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं कि ये आउटपुट कितने का बना और यहां पर कितना था। जैसे लेबर उसने 100 रुपए के लगाए, रॉ मटेरियल 50 रुपए का लिया, फिर कैपिटल इसने 100 रुपए लगाई, 250 रुपए, आउटपुट कितने का तैयार हुआ, 400 का। तो ये इसके बीच में कितने का कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, यानी कि वैल्यू एड कितने का हो गया, 150 रुपये का। तो ये इसके बीच का जो रिलेशनशिप है इसको ही इसमें रिप्रेजेंट करता है। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये स्पेसिफाई करता है आइदर द मैक्सिमम आउटपुट
दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द गिवन इनपुट। जो इनपुट दिए गए उससे मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे मैक्सिमम आउटपुट हम गेन करेंगे, उसके रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन जो है इट इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अभी हमने बताया कि इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये क्या करता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी। उसको हमेशा टेक्नोलॉजी के बेस है एंड ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन है इंक्लूड ओनली द टेक्नोलॉजी इफिशिएंट मेथड फॉर द प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अलग अलग गुड सर्विस करने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट इनपुट्स हैं उनको ही वो इन्वॉल्व करता है। तो ये इसका एक सबसे मेन वो है और इस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन होता है। अब प्रोडक्शन फंक्शन के बाद एक टर्म आता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। क्योंकि प्रोडक्ट जो हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं, इस बुक में हमने सारी चीजें शॉर्ट रन में ही पढ़ी हैं। हम जनरली लॉन्ग रन को इस बुक में कवर नहीं कर रहे हैं। इस बुक का मेरा मतलब क्या है, क्लास 11 के सिलेबस में हम लोग शॉर्ट रन पीरियड को ही लेते हैं, लॉन्ग रन पीरियड को इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं कि लॉन्ग रन, लेकिन हम लोग डिस्कशन में लॉन्ग रन को भी इंक्लूड करते हुए जानते चलेंगे, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि शॉर्ट रन एक्चुअल में क्या होता है। तो शॉर्ट रन यहां पर डिफिनेशन एक लिखी है कि शॉर्ट रन रेफर टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। जब हम केवल वेरिएबल फैक्टर चेंज करके आउटपुट को चेंज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट रन पीरियड। तो अब यहां पर एक फिर से क्वेश्चन आता है जिसको हम डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, वेरिएबल फैक्टर क्या है। तो ऑल द फैक्टर विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन पीरियड, जो शॉर्ट रन पीरियड में चेंज हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसका एक लेते हैं कि फर्म लेते हैं, एक प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर ने जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो उसने 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स लगाए। एक को कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक को कहते हैं नॉन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इंटरप्रेन्योर हो गया। अब इसमें हम लोग ध्यान से अगर देखें, लेबर एक ऐसा है, परमानेंट लेबर नहीं है, कैजुअल लेबर, जिसको हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। दूसरा कौन है, कैपिटल। कैपिटल आसानी से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं की जा सकती, क्योंकि ये माना जाता है कि कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज हम लॉन्ग रन पीरियड में ही कर सकते हैं, शॉर्ट रन पीरियड में इट नेवर पॉसिबल। फिर हम देखते हैं कौन है, इंटरप्रेन्योर है। तो ओनर तो जब दूसरी फर्म खोलेगा तभी बदलेगा, तो सिंगल फर्म में ओनर को आसानी से हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद कौन बच रहा, लैंड। लैंड भी आसानी से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं की जा सकती। तो इसमें एक लेबर एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको हम लोग शॉर्ट रन में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बाकी तीनों को हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते। तो केवल लेबर ही यहां पर क्या हुआ, वेरिएबल फैक्टर। दूसरी तरह से हम इसको देखते हैं, बाकी सब क्या हो गए, फिक्स्ड फैक्टर हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वेरिएबल फैक्टर होती हैं, जिसमें हम लोग ले सकते हैं, क्या है, रॉ मटेरियल है। तो ये नॉन फैक्टर है, लेकिन ये भी कैसे हैं, वेरिएबल है, क्योंकि इनको भी हम शॉर्ट रन में इंक्रीज और डिक्रीज कुछ हद तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कर सकते हैं, बहुत सारी, क्योंकि इसमें जो भी शॉर्ट रन में होता है, जैसे बिल्डिंग, ये कभी नहीं चेंज हो सकती, प्लांट नहीं हो सकती, जो इक्विपमेंट है, बड़े बड़े मशीनरी वगैरह को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से इमीडिएट इनका चेंजेस नहीं हो सकता। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन पीरियड आप समझ गए होंगे। और शॉर्ट रन पीरियड एक और क्लियर कर लीजिए कि शॉर्ट रन पीरियड कोई टाइम पीरियड नहीं है। हर फर्म के लिए शॉर्ट रन पीरियड डिफरेंट होता है। कुछ फर्म होती है शॉर्ट रन पीरियड 1 मंथ का होता है, किसी में 10 डेज का होता है, किसी में 1 ईयर का होता है। एनटीपीसी जैसी कंपनियां होंगी तो उसके लिए 2 ईयर भी कहीं ना कहीं शॉर्ट रन पीरियड कम पड़ेगा। तो ये शॉर्ट रन पीरियड का मतलब जितने समय में हम केवल लेबर और क्या चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, वो पीरियड शॉर्ट रन होता है। और जब हम लेबर के साथ साथ लैंड भी चेंज करने में कैपेबल हो
कैपिटल भी चेंज करने में कैपेबल हो, इंटरप्रेन्योर भी चेंज करने में कैपेबल हो, तो वो अपने आप लॉन्ग रन पीरियड हो जाता है। तो ये शॉर्ट रन पीरियड हो गया। लॉन्ग रन पीरियड भी हम लोग डिस्कस कर लिए कि इट रेफर टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय द चेंजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो शॉर्ट रन में तो केवल था कि केवल लेबर और रॉ मटेरियल चेंज हो सकता था, बट इन लॉन्ग रन वी कैन चेंज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग लॉन्ग रन कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसका लॉन्ग रन का हमें बताने कि जब सब कुछ ही चेंज कर सकते हो, इट्स मीन वी कैन फॉर्म वन न्यू फॉर्म इंडस्ट्री, हम कुछ भी एक नया इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सब कुछ चेंज होने का मतलब लैंड भी चेंज हो जाए, कैपिटल भी चेंज हो जाए, इंटरप्रेन्योर भी चेंज हो जाए, लेबर भी चेंज हो जाए। अगर सारी चीजें चेंज हो सकती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम नई इंडस्ट्री ही ओपन या नई फॉर्म ही ओपन कर सकते हैं। तो ये इसको हम लोग लॉन्ग रन कहते हैं। और जनरली इसका मानना जाता है कि जो लॉन्ग रन पीरियड होता है वो 10 ईयर या उससे ज्यादा होता है, और उसके नीचे की ही ज्यादातर बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए शॉर्ट रन पीरियड होते हैं। तो ये एक लॉन्ग रन और शॉर्ट रन है। इसके बीच में कई बार ये क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, ये आता है क्या करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। कई बार लॉन्ग रन और शॉर्ट रन आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है, और ये ज्यादातर क्वेश्चन आता भी हमेशा ही डिस्टिंग्विश करने के लिए है। तो जब इसको 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, तो हम डिस्टिंग्विश करके देख लेते हैं शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है। तो सबसे पहले एज यूजुअल डिस्टिंग्विश करने के लिए मीनिंग के बेस से करेंगे। तो शॉर्ट रन की मीनिंग क्या होती है, आपके सामने डिफिनीशन लिखी हुई है कि शॉर्ट रन रेफर टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। केवल वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन में क्या है, इट रेफर टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके इसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग रन कहते हैं। क्लासिफिकेशन के बेस से अगर हम देखें तो फैक्टर आर क्लासिफाइड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। यहां पर फैक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, कब, शॉर्ट रन में। फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल तो आपको क्लियर ही हो गया, विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन पीरियड। अब फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या, विच कैन नॉट चेंज इन अ शॉर्ट रन पीरियड। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। बट अगर लॉन्ग रन की बात करें, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल। सारे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे हैं, वेरिएबल्स होते हैं। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो शॉर्ट रन में क्या होती है, डिमांड मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन। डिमांड के ही बेस से प्राइस ज्यादा चेंज होती है। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना प्राइस क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जितनी डिमांड घटेगी प्राइस डिक्रीज होता चला जाता है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर एक्टिव, क्योंकि वहां डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तभी वहां पर ज्यादा प्राइस डिसाइड हो पाता है और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। तो ये तो हो गया शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बीच में। सेम चीज जो शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिफरेंस है, वही डिफरेंस क्या है, 2 टर्म और है, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, इट रेफर टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन पीरियड। वही डिफिनीशन, वहां जहां पर क्या था, शॉर्ट रन था, वहां यहां पर वेरिएबल है, और जिस जगह पर वहां पर वेरिएबल था वहां पर शॉर्ट रन है। तो ये क्या होता है, ऑल द फैक्टर विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन पीरियड। जो शॉर्ट रन पीरियड में चेंज हो सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। फिर इसका भी एग्जाम्पल पहले ही बता चुके हैं कि केवल लेबर और रॉ मटेरियल ही वेरिएबल फैक्टर है, बाकी सब के सब कैसे हैं, फिक्स्ड फैक्टर की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा होता है फिक्स्ड फैक्टर, इट रेफर टू दोज विच कैन नॉट बी चेंज इन अ शॉर्ट रन पीरियड। तो मतलब इंटरप्रेन्योर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, दीज फैक्टर्स नेवर चेंज इन अ शॉर्ट रन पीरियड। ये जब शॉर्ट रन पीरियड में नहीं चेंज हो गए, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ फैक्टर इज नोन एज अ फिक्स्ड फैक्टर। ये शॉर्ट रन में नहीं चेंज होते, और ये सब चेंज कब होंगे, जब लॉन्ग रन में होंगे। मतलब लॉन्ग रन में तो पहले ही बताया
कि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे सारे ही फैक्टर वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो उसको लॉन्ग रन में तो इसके अंदर क्या आता है, बिल्डिंग्स आ गई, मशीनरी आ गई, लैंड आ गई, कैपिटल आ गया, तो इस तरह की सारी चीजें इसमें आती हैं। यहां पर भी ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से डिस्टिंग्विश होता है। तो पहला डिस्टिंग्विश किसका होता है, मीनिंग के बेस से। मीनिंग के बेस का मतलब क्या हुआ कि मीनिंग के बेस में कि वेरिएबल फैक्टर रेफर टू दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज इन अ शॉर्ट रन पीरियड एंड फिक्स्ड फैक्टर आर दोज फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज इन अ शॉर्ट रन पीरियड, जो शॉर्ट रन पीरियड में चेंज नहीं होते। इसी तरह इसका होता है रिलेशन विद आउटपुट। तो इसमें क्या होता है, जो शॉर्ट रन में होता है मतलब वेरिएबल फैक्टर है, दे आर डायरेक्टली अफेक्टर द प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, जिसको फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं, दे नेवर डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्शन, क्योंकि यहां पर क्या, लेबर बढ़े प्रोडक्शन बढ़ा, लेबर घटे प्रोडक्शन घट गया। जबकि फिक्स्ड फैक्टर में क्या होता है, सब कुछ बढ़ गया तो उसी हिसाब से देखा जाता है, प्रोडक्शन ऑटोमेटिक लगातार इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता। एग्जाम्पल तो पहले ही पता है कि वेरिएबल फैक्टर रॉ मटेरियल है, लेबर है, उसमें भी लेबर को मैंने पहले ही कैटेगराइज कर दिया था, कैजुअल लेबर, परमानेंट लेबर इस कैटेगरी में नहीं आते। ऐसे पावर सप्लाई है, फ्यूल है, ये सब इस कैटेगरी में आएगा। फिर दूसरा जो कैटेगरी होगी वो बिल्डिंग होगा, प्लांट होगा, मशीनरी होगी, इंटरप्रेन्योर होगा, ये सब के सब किस में आते हैं, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये इसके टर्म है और इस तरह से ये सब के सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो देयर इज टू टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। एक टाइप क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में सभी को पता है कि वो किसको रेफर करता है कि व्हेन आउटपुट इंक्रीज बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब आउटपुट हम कब इंक्रीज कर सकते हैं, जब वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करें। और लॉन्ग रन में क्या होता है, आउटपुट इंक्रीज व्हेन वी चेंज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन इट मे बी वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दोनों ही करते हैं। इसलिए जो शॉर्ट रन पीरियड होता है उसमें 3 टाइप्स के सिचुएशन क्रिएट होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दूसरे को डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और तीसरे को निगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। जबकि उसमें क्या होता है, एक क्या होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, किसमें, लॉन्ग रन में। दूसरा क्या होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और लास्ट में होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये तीन इन दोनों के पार्ट होते हैं, लेकिन वहां फैक्टर होता है रिटर्न टू फैक्टर, क्योंकि एक फैक्टर चेंज होता है। यहाँ रिटर्न टू स्केल होता है, मतलब पूरी ही स्केल का मतलब ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज। सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल के नाम से जानते हैं। ओके, थैंक यू।